हेलो नमस्कार दोस्तों, सत्यम नर्सिंग के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीसी नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। जो प्रेगनेंसी होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन बताना है, टाइम ड्यूरेशन कि कितना होता है। ऑप्शन ए है 260 दिन, ऑप्शन बी है 270 दिन, ऑप्शन सी है 280 दिन और लास्ट ऑप्शन है 290 दिन। प्रेगनेंसी का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 280 दिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइमेस्टर से रिलेटेड, उसको भी लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग प्रेगनेंसी में कब बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कब बोला जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कब बोला जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कब बोला जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब बोला जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब बोला जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग बोलते हैं 1 से 12 वीक को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 13 से 28 वीक को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर और 29 से 40 वीक को बोलते हैं हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ट्राइमेस्टर से रिलेटेड भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग बोलते हैं 1 से 12 वीक तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं 13 से 28 वीक को और 29 से 40 वीक को हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और दिन में 280 दिन का नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्विकनिंग इज फेल्ट एट। क्विकनिंग जो है, क्विकनिंग किस वीक पर मदर्स को सुनाई देता है, महसूस होता है। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि क्विकनिंग क्या होता है। क्विकनिंग का डिफिनेशन क्या होता है तो लिख लीजिएगा यहाँ पर कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। मदर के द्वारा फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो महसूस होता है उसको हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, जो कि 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें देखने को मिलेगा कब, और सेकेंडरी या फिर मल्टी ग्रेविडा है उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में 20 वीक्स पर देखने को मिलता है, प्राइमरी में 20 वीक और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स पर देखने को मिलता है क्विकनिंग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडल हाइट एट 20 वीक्स। सिम्फाइसिस फंडल हाइट 20 वीक पर कहाँ पे रहता है ये बताना है आप लोग को। सिम्फाइसिस फंडल हाइट 20 वीक पर कहाँ पे रहता है, 20 वीक्स पे। तो चलिए इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट को। ये जो हम लोग का एरिया होगा ये क्या हो जाएगा तो सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। ये क्या है तो सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये एरिया होगा हम लोग का अम्लाइकस। और इसके बाद यहाँ पर हो जाता है हम लोग का जिफी स्टर्नम, जिफाइड प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिफाइड प्रोसेस। सिम्फाइसिस प्यूबिस पर यहाँ पे कब रहता है तो हम लोग बोलेंगे 16 वीक्स पर सिम्फाइसिस प्यूबिस पर। और अम्लाइकस पे कब रहता है तो बोलेंगे कि 20 to 22 वीक्स पर अम्लाइकस पे रहता है। तो पूछा जाएगा कि 18 वीक्स पर कहाँ पे रहता है तो बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के बीच में रहता है। 22 वीक्स पे कहाँ पे रहता है तो अम्लाइकस पे। तो 24 वीक्स पर कहाँ पर रहेगा तो बोलेंगे कि अम्लाइकस और जिफाइड प्रोसेस के बीच में रहेगा। जिफाइड प्रोसेस पे कब रहता है तो 36 वीक्स पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 20 वीक्स पे कहाँ पे रहेगा तो 20 वीक्स पे रहता है अम्लाइकस पे। कहाँ पे रहेगा तो अम्लाइकस पे रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एट अम्लाइकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है। FSR का मतलब फीटल हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल, तो वो होता है 120 ले 160 बीट पर मिनट। 120 ले 160 बीट पर मिनट होता है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस ऑप्शन में 120 नहीं है, 110 है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फीटल हार्ट रेट से रिलेटेड कि फीटल हार्ट रेट में क्या देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं NST पढ़ते हैं ना, और CST नॉन स्ट्रेस्ड टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका होता है कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। CST जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है व्हील चॉप। क्या देखने को मिलता है? व्हील चॉप, VEAL व्हील चॉप, CHOP। भी का मतलब होता है वेरिएबल डीएसेलेरेशन होगा तो उसका कॉज क्या होगा? कोड कंप्रेशन। वेरिएबल डीएसेलेरेशन में कोड कंप्रेशन होगा। अर्ली डीएसेलेरेशन में हेड जो है हेड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, हेड कंप्रेशन। फीटल का हेड क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस। ए का मतलब एसिलरेशन मतलब ओके, और एल का मतलब लेट एसिलरेशन, पी और पी का मतलब होता है प्लासेंटल इनसफिशियंसी, मतलब कि यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी देखने को मिल रहा है। प्लासेंटल इनसफिशियंसी यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी देखने को मिलता है कि इसमें तो बोलेंगे हम लोग कि लेट डीएसेलेरेशन में। ए का मतलब एसिलरेशन ओके है, ई का मतलब अर्ली डीएसेलेरेशन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्ली डीएसेलेरेशन का कॉज क्या है, तो हम लोग बोलेंगे हेड कंप्रेशन। वेरिएबल डीएसेलेरेशन का कॉज क्या है, तो बोलेंगे कोड कंप्रेशन। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एब्रूप्चो प्लासेंटा प्रेजेंट विथ। एब्रूप्चो प्लासेंटा जो है किसके साथ प्रेजेंट रहता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग, या फिर वोमिटिंग। एब्रूप्चो प्लासेंटा में हमेशा पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। किस तरीके का होता है? तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एब्रूप्चो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया में डिफरेंट भी, कि क्या डिफरेंट होता है एब्रूप्चो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया में, तो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग लिख लीजिएगा। एक साइड लिखिएगा प्लासेंटा प्रीविया और एक साइड लिखिएगा एब्रूप्चो प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया जो होता है इसमें क्या होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है। जबकि एब्रूप्चो प्लासेंटा जो है इसमें क्या होता है? तो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लासेंटा का। जो ये हम लोग का है प्लासेंटा प्रीविया, इसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ब्राइट रेड कलर का, इसमें डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ये पेनलेस होता है प्लासेंटा प्रीविया पेनलेस होता है, और एब्रूप्चो प्लासेंटा पेनफुल होता है। ये कुछ डिफरेंट है। इसमें यूट्रस सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट या फिर बोगी बोल सकते हैं, बोगी यूट्रस होता है। इसमें यूट्रस हार्ड होता है। यूट्रस किस तरीके का होगा? हार्ड होगा। ये कुछ डिफरेंट है। ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होता है, डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग होता है। इसको याद रखिएगा, डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकिया रूब्रा से रिलेटेड कि लोकिया रूब्रा जो है कब तक परसिस्ट करता है। ये हम लोग का प्यूपेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 3 चीज़ पढ़ते हैं। प्यूपेरियम में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं। RSA लोकिया रूब्रा
सिरोसा और अल्बा। रुब्रा 1 से 4 दिन तक होता है, सिरोसा 5 से 9 दिन तक होता है और अल्बा 10 से 15 दिन तक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रुब्रा कब तक का होता है, तो 1 से 4 दिन। ऑप्शन में 1 से 4 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन में 1 से 2 दिन है, 3 से 5 दिन है, उसके बाद है 7 से 10 दिन और 2 वीक। 3 से 5, यहाँ पर देखना 3 से 5 दिन पर क्या हो जाएगा, हम लोग का सिरोसा आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1 से 2 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन मेंटेनिंग पर प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने वाला हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। प्रोजेस्टेरॉन निकलता कहाँ से, तो कॉर्पस ल्यूटियम से, लिख लीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल लिक्वर का अमाउंट कितना होता है टर्म पर। लिक्वर का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है टर्म प्रेगनेंसी में। टर्म प्रेगनेंसी में टोटल लिख लीजिएगा कि क्या अमाउंट होता है, कब कब का। ये 12th वीक पर होता है 50 ml, 20 वीक पर होता है 400 ml। उसके बाद हम लोग प्री टर्म के बात करेंगे, 36 वीक पर कितना होता है, तो बोलेंगे हम लोग कि 600 ml होता है 36 वीक पर। टर्म प्रेगनेंसी बात करेंगे, टर्म प्रेगनेंसी पर लगभग 1 लीटर होता है, और मोर देन 42 वीक हो जाता है तो कितना हो जाता है, 200 ml हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया टर्म प्रेगनेंसी पर लिक्विड एमएन यानी कि कितना होता है अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड का, तो 500 से 1000, लगभग 1000 ml होता है टर्म प्रेगनेंसी पर इसका अमाउंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज में 4T पढ़ते हैं। 4T में क्या क्या पढ़ते हैं, एटोनिक यूट्रस पढ़ते हैं, एटोनिक यूट्रस पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं यूट्राइन, एटोनिक यूट्रस के बाद ट्रोमेटिक यूट्रस, ट्रोमेटिक यूटेरस। उसके बाद पढ़ते हैं टिश्यू रिटेंड, टिश्यू रिटेंड। टिश्यू रिटेंड के बाद पढ़ते हैं थ्रोम्बस एबनॉर्मलिटी, थ्रोम्बस एबनॉर्मलिटी। टिश्यू रिटेंड का मतलब ये होता है, यहाँ पर एटोनिक यूट्रस फंस जाने के तो यूट्रस अपना टोनिसिटी खो देता है, लॉस ऑफ टोनिसिटी। यूट्रस जो है अपना टोनिसिटी खो देता है। टोनिसिटी का मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर नहीं रह पाता है यूट्रस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटोनिक यूट्रस बोलते हैं। ट्रोमेटिक यूट्रस का मतलब कि यूट्रस में ट्रोमा हो गया। ट्रोमा किन कारण की वजह से हो सकता है, तो ड्यूरिंग फिटल हेड डिलीवरी की वजह से हो सकता है, प्लासेंटा डिलीवरी की वजह से हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं फिटल के हेड को या फिर फिटल पार्ट्स को डिलीवर करने के लिए, उस टाइम में हो सकता है ट्रोमा। ये हो गया ट्रोमेटिक। टिश्यू रिटेंड का मतलब होता है कि प्लासेंटा विद इन, नॉर्मल प्लासेंटा विद इन 30 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा, जो कि एक कारण बन सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। और नेक्स्ट हम लोग का है थ्रोम्बस एबनॉर्मलिटी। थ्रोम्बस एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है कि DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। ये डिजीज का नाम है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। ये ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बस बनने का रिस्क रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एटोनिक यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस पोस्टपार्टम हेमरेज में, तो ऑक्सीटोसिन। इमोटिव याद रखिएगा,
इमोटिव WHO के द्वारा न्यू गाइडलाइंस दिया गया है पोस्टमार्टम हेमरेज का। इमोटिव, ई का मतलब होता है अर्ली डिटेक्शन करेंगे, क्या कारण है, मसाज करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, ट्रेनेक्सा देंगे। यहाँ पर आई का मतलब आईवी फ्लूइड देंगे पेशेंट को। इमोटिव, भी का मतलब यहाँ पर विजुअल करेंगे, और ई का मतलब इंसर्कुलेट करेंगे। इंसर्कुलेट का मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट करेंगे। इमोटिव WHO को द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो इंड कब होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंड कब होता है, तो स्टार्ट कब होता है, इंड कब होता है, ये लिख लीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ पर एक जगह लिख लीजिएगा स्टार्ट कब होता है और इंड कब होता है। इंड स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से। ट्रू लेबर पेन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। इंड कब होता है, तो 10 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है, डायलेट हो जाता है तो ये इंड हो जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, तो सर्विस के डायलेशन से, डायलेशन से। और इंड कब होता है, तो फीटल डिलीवरी से। फीटल डिलीवर होता है, डिलीवरी, तो ये क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, तो फीटल डिलीवरी से, फीटल डिलीवरी से। इंड कब होता है, तो प्लेसेंटा डिलीवरी से, प्लेसेंटा डिलीवरी से। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, तो प्लेसेंटा डिलीवरी से। इंड कब होगा, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे 4 आवर्स तक। 4 आवर्स तक क्या करेंगे, मदर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का हो गया क्या चीज़, तो स्टेजेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है और इंड कब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। सर्विक्स का डायलेशन नॉर्मल कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है, तो एम्पुला वाले पार्ट में होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविडा मतलब क्या होता है। ग्रेविडा का मीन्स बताना है। नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, लिविंग चिल्ड्रन और एबॉर्शन। ग्रेविडा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय मदर, कंसीव बाय मदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविडा बोलते हैं। और पैरिटी का मतलब होता है कि कितना वायबिलिटी पीरियड पार होगी, उसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। नॉर्मल पेल्विक का टाइप कौन सा होता है, तो गायनिकॉइड पेल्विक होता है। 4 टाइप्स के पेल्विक होते हैं। पेल्विक्स पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानिए कि टोटल 4 टाइप्स के पेल्विक होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है गायनिकॉइड पेल्विक, जिसको हम लोग फीमेल टाइप पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल टाइप पेल्विक बोलते हैं। एंड्रॉइड पेल्विक को मेल टाइप पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल टाइप पेल्विक बोलते हैं। मोस्ट कॉमन होता है 80% होता है कौन सा, तो गायनिकॉइड राउंड शेप होता है। गायनिकॉइड राउंड शेप होता है। एंड्रॉइड जो है वो हार्ट शेप का होता है, हार्ट शेप का होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ये हम लोग का हो गया ओबीजी नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल इमेज बेस्ड क्वेश्चन और फीमेल पेल्विक्स के इमेज स्लाइड ऐड करके जानेंगे डिटेल में। फीमेल पेल्विक का डायमीटर क्या होता है, लैंडमार्क क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग याद करेंगे, ये सभी चीज़। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।